मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधु मद संगिन मद गुरु मद महाजन मन निष्ठारक मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। तो आइए अब इम्पोर्टेंट श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मूयन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृतां यदा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वसतु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वर सत्यो हृदयवरुध्यते यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखामृतं दव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तेरधोक्षजे अहेतुकी अपतिहता ययात्मासु प्रसीदति। वासुदेव भगवती भक्तियोगः प्रयोजिता जन्यत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यत् अहेतुकम्। अतः पुंभिद्वजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिहरितोषणम्। एते चांशकलापुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरे कृष्णा। तो सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। तो कोई मुझे रिवाइज कराना चाहेगा कि हम क्या ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, कौन से ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं? हम जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के कौन से भाग में इस समय? प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय। क्या अध्याय का शीर्षक क्या है? करेक्ट। और इस अध्याय के हम कौन से श्लोक पे हैं? 26वां पे है। 28 पे। क्या इस अध्याय में हुआ क्या है? क्या पढ़ा है हमने इस अध्याय में? क्या हुआ है इस अध्याय में? महाराज विदुर जो है धृतराष्ट्र को अंतिम समय में मोह माया से दूर करने के लिए उनको सचेत कर रहे हैं कि अब जितना आपने सुख भोगना तो भोग लिया, अब जाने का वक्त है। अब जो है मोह माया से दूर होइए, भगवान में लिप्त होइए। करेक्ट। तो हमने देखा इस अध्याय की शुरुआत में क्या होता है। इस अध्याय की शुरुआत के अंदर कि विदुर जी वापस आते हैं हस्तिनापुर, तो उनका स्वागत होता है, बड़ी आवभगत के साथ स्वागत होता है। और स्वागत करने के लिए उनको पूरा युधिष्ठिर महाराज किस तरह सत्कार करना चाहिए वो बताते हैं। उसके अंदर उनका वेलकम करते हैं, उनको खाने के लिए भोजन देते हैं।
मतलब स्नान कराने के बाद भोजन देके विश्राम कराते हैं और उसके बाद उनसे चर्चा प्रारंभ करते हैं। जब चर्चा प्रारंभ करते हैं तो उनसे पूछते हैं पहले कि आप कहाँ होके आए, किन किन तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, और फिर भगवान के बारे में, यदुवंशियों के बारे में पूछते हैं। और ये कब, किस समय की बात है? उस टाइम यदुवंशियों का क्या चल रहा था उस समय जब ये पहुंचते हैं वहां पर? तो बताना चाहेगा? भगवान कृष्ण द्वारका से चले गए हैं, द्वारका। कहाँ से कहाँ चले गए हैं? यहाँ भीष्म पितामह को जो है करने के बाद, उनको देहासन को उसमें त्याग करने के बाद द्वारका चले गए हैं भगवान कृष्ण। वो तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, लेकिन ये जब विदुर जी यहाँ पर वापस आए उस समय क्या कॉन्टेक्स्ट है? क्या भगवान? हरे कृष्ण प्रभु जी, वहां से आने के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि वहां पर सब कैसे हैं? कैसे हैं हाँ, भगवान? तो क्या हाँ, बताया भगवान विदुर जी जी ने? कैसे हैं, हमारे प्रिय कृष्ण जी कैसे हैं, भी पूछा विदुर था। जी ने क्या बताया फिर उसके बारे में? उन्होंने सब बता दिया, लेकिन जो अनहोनी होनी थी वो नहीं बताया। वो जो नहीं मतलब बताया। क्या अनहोनी थी वो? ये चुपचाप निकल गए थे ना इनको लेकर, धृतराष्ट्र को और उनको। और कोई? भगवान भगत धाम वापस भगवान जाना अपने चाहते। धाम चले जब गए थे। भगवान अपने धाम वापस जाने के लिए। अरे कलयुग भगवान आने जा वाला चुके हैं। था। ये हाँ। ये ये जब ये वार्ता चल रही है, जब विदुर जी वापस आए तब तक भगवान अपने धाम वापस जा जा चुके चुके हैं। थे। हाँ। कलयुग यदुवंशी आने का वाला क्या हो चुका था। है? यदुवंशी पूरा कुल का क्या हो चुका है? नाश हो चुका। पूरे कुल का नाश हो चुका था। हाँ, सो चुका था। करेक्ट, वो सब तो नाश हो भगवान चुका ने खुद ही, हाँ, खुद ही है। करवा तो दिया। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि भागवतम जैसे चली आ रही कि भगवान तो अभी गए हैं द्वारका, उसके बाद एकदम से हो गया, ऐसा नहीं है। राइट? तो ये उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। तो ये हम देखते हैं। तो वापस आते हैं, उनका स्वागत, प्रश्न करते हैं, उनके उत्तर, कुछ के उत्तर देते हैं, कुछ के नहीं देते। और उसके बाद अगले दिन वो धृतराष्ट्र के पास आते हैं और धृतराष्ट्र को बताना शुरू करते हैं। कौन कौन होता है वहां पर जब धृतराष्ट्र को ये सब बताना शुरू करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में? क्या वो अकेले हैं युधिष्ठिर या और कोई और साथ में है? युधिष्ठिर होते हैं, उनके भाई वो लोग होते हैं सारे, और ये कुंती द्रौपदी सब होते हैं। और कोई? युधिष्ठिर, उनके भाई होगा, पूरा परिवार होता है। तो इसमें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया था कि क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है तो सभी सुनने के बड़े उत्सुक होते हैं, तो सभी लोग वहां पर आसपास होते हैं जब ये विदुर जी बताना शुरू करते हैं। अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आया कि कैसे विदुर जी क्या स्टार्ट करते हैं और उसके बाद का कंटिन्यूएशन अलग से धृतराष्ट्र के साथ करते हैं, क्योंकि जब उनको धिक्कार रहे हैं कि जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा तुम उन्हीं के यहाँ पर उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हो, इस तरह की जब भाषा बोलते हैं, तो उस समय क्या पांडव या युधिष्ठिर चुपचाप सुन रहे थे उस चीज को? तो ये इसकी क्लैरिटी नहीं आई है इसके अंदर, तो इसलिए हम उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है कि स्टार्टिंग में सुना, हम ऐसा मान सकते हैं स्टार्टिंग में सुना और उसके बाद उन्होंने उनको अलग से बताना शुरू किया। तो यही जो आप प्रभु जी ने बताया अभी, जयप्रकाश प्रभु ने उनको बताते हैं, समझाते हैं कि तुम जो तमोगुण में पड़े हो उससे बाहर निकलो, और उसके लिए बहुत अनेक अनेक एग्जाम्पल देते हैं। पिछली अंतिम कक्षा में हमने पढ़ा था, धीर के बारे में बताया गया था। धीर क्या है, धीर बनो, हमने उसमें चर्चा भी की थी। और अब हम ऑलमोस्ट उस पड़ाव पे जब अपनी अंतिम निर्देश देने जा रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को, और उसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे अब इस हफ्ते, इस सप्ताह, उसमें यही होगा कि विदुर जी उनकी बात मान करके गांधारी के साथ हिमालय के लिए निकल जाएंगे। और जब निकल जाएंगे तो जब अगले दिन युधिष्ठिर देखेंगे, खोजेंगे, तो उनको नहीं मिल पाएंगे तो बहुत परेशान होंगे। वो संजय से पूछेंगे, संजय भी कहेंगे कि मेरे साथ भी धोखा हुआ। क्यों धोखा हुआ संजय के साथ? क्योंकि संजय अब तक क्या किसका पर्सनल असिस्टेंट था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। का। तो पर्सनल असिस्टेंट मतलब वो उनको फॉलो करते हैं हर जगह, तो उनको बताया नहीं, बिना उनको बताए चले गए वो, तो इसलिए वो कहते हैं धोखा होगा, ऐसा आएगा आगे। और ऐसे परेशान होंगे तभी नारद जी वहां पर आएंगे और बताएंगे कि क्या हुआ है एक्चुअली, ताकि उनको शांतना मिले धृतराष्ट्र। तो ऐसा आगे आने वाला है, तो हम उसको चर्चा प्रारंभ करेंगे आगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए कल्पना गोयल माता जी आपसे शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अथो दिचिम दिशम यातु
स्वेर्ज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक्य प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षणः। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। हरे तात्पर्य कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। सॉरी माता जी, मैंने शेयर ही नहीं किया, धन्यवाद। तात्पर्य, मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले से पतित हुआ होता है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। भगवत गीता 7.28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतः रहित हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। धृतराष्ट्र को विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते, तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन ले। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हम नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ेंगे इसके बाद में। हेमलता माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी आप ये पढ़ देंगे? हेलो। यस माता जी। एवं राजा विदुरेणार्जुने विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षु बोधित आजमीड छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढ़मन निष्क्राम भ्रातृ अद्वा। यस माता जी, बढ़िया। हरे कृष्णा सभी को। इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया है कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं हैं कि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती, तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। यह उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेश अनुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यवहारिक उदाहरण, धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से
समृद्ध भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपने भौतिक क्रियाकलापों में अर्थ से इति तक हताशा ही हाथ लगी। इसके हरे बावजूद कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसके बावजूद अपने जीवन की विफलताओं के होते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रतीक समान भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस भौतिक जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करने वाला है। तथ्य यह है कि यह भौतिक जगत महान मोह भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र के उफनते फेन की भांति या आकाश में बादलों की भांति क्षुमंतर हो जाती है। आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षणभंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती है, किंतु काल क्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाता है, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। इसी प्रकार परम सत्य, जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है, शाश्वत बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह भ्रम आता तथा जाता रहता है। मूर्ख जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वहां की समस्त विविधता से सरोकार रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट श्लोक इसी कंटिन्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ने के लिए विमला माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। पतितिं प्रयान्तं शुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यशत दंड प्रहसः मनसिन्नामिव सत्य संप्रहार है। कंदहार गंधार के राजा सुबल की पुत्री धर्म साध्वी गंधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रु के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी है। तात्पर्य, सुबल की पुत्री तथा राजा दशराष्ट्र की पत्नी सोवलिनी अर्थात गंधारी उत्पन्न पति परायण आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गंधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गंधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा वृद्ध महिला की भांति बिना कुछ विचारे किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गंधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है, तथा वे तथा कथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गंधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री की स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूरे पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है, अतः उसकी स्त्री अपने पूरे पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्वेच्छा से
अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग संन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, जो श्री पाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं। वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी। किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं वे तीन संयुक्त दंड धारण करते हैं। त्रिदंडी मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी या और स्पष्टता से कहा गया है कि त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांश में हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक होते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई है, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, अभी एक और श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट खत्म होगा, देन हम चारों श्लोकों पे एक साथ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पढ़ने के लिए नंदिनी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। अजात कृतमैत्र हुताग्नि विप्रान्त्वाति लोग भूमि रुक्मः गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत् पितरो सौबलिंशा। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री अर्थात ताई मिली। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, एक सेकंड रुकते हैं इसमें, मेरे को लगाता है उससे रिलेटेड है, तो ये अगला कॉन्टेक्स्ट शुरू हो रहा है, तो फिर आगे लाइन से पढ़ेंगे। आप आगे तात्पर्य पढ़िएगा थोड़ी देर में। हम पहले इनको जो अभी तक पढ़ा उनको डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है, फिर आगे करेंगे। तो हमने अभी पढ़े ये जो 4 श्लोक पढ़े हैं उनके ऊपर क्विकली चर्चा करते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले 28वें श्लोक में देखा हमने कि किस तरह से विदुर जी फाइनल उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये घर छोड़ो अपना, जैसे साधारण तौर पे हम बोलते हैं ना, छोड़ो घर बार, और आगे क्या है, चलो हरिद्वार। तो ये विदुर जी ने हरिद्वार, ये विदुर जी ने इंस्ट्रक्शन दी थी पहले धृतराष्ट्र को। उनको क्या कहा, अपना कुटुंबी छोड़ो और कहाँ चलो, तुरंत उत्तर दिशा की तरफ चल दो। तो है हरिद्वार उसी साइड में ना, हिमालय से उधर, तो इसीलिए छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, वहीं से आए ये। तो उन्होंने ऐसा उनको दिया, गाइडेंस दिया। और क्यों बोला ऐसा, क्योंकि वो उनको बोला कि क्योंकि बहुत जल्दी ही कलयुग प्रवेश करने वाला है, और कलयुग प्रवेश से क्या होगा, जो मनुष्य के गुण है वो और ज्यादा नीच हो जाएगा, मनुष्य गिर जाएगा मनुष्य। तो इसलिए उनको बोला। यहाँ पे आगे बताते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी। उन्होंने कहा कि तुम जैसे नरोत्तम जो होते हैं, नरोत्तम का अर्थ क्या है, वैसे भगवान के लिए नरोत्तम शब्द किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नरोत्तम का साधारण तौर पे भी हम अर्थ देख सकते हैं। बताया गया है कि सामान्य व्यक्ति जो होता है उनमें, जन सामान्य में जो सबसे उच्च कोटि का होता है, ऑब्वियसली भगवान से नीचे, लेकिन जिसमें गुण है ऐसे कि जो भगवान का उत्तम कोटि का भक्त हो सकता है, ऐसा व्यक्ति। लेकिन उस वैसा बनने के लिए, नरोत्तम बनने के लिए क्या है, भगवान ने भगवत गीता के अंदर 7वें अध्याय के अंदर 28वां श्लोक पढ़ा बताया है। उसमें क्या बताया भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति उस लेवल पे आ जाता है, अपने सब पापों से फ्री हो जाता है, उसके जितने बुरे कर्म है उनसे फ्री हो जाता है, उसने जो पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए होते हैं उन सबको संचित करके कोई भी व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जब ये कहा जा सकता है क्या, कि वो भगवान को समझने योग्य बना है। कई बार हमने श्लोक की चर्चा की है, जब बार बार बात करते हैं कि आप सब भी इस चीज को देखते हैं, हम सामान्य तौर पे देखते हैं, काफी लोगों को हम कोशिश करते हैं कि भक्ति मार्ग को अपनाओ, भगवान कृष्ण की शरण में आओ, लेकिन नहीं आते। आप लोग भी, हम सब हताश हो जाते हैं, अरे इतनी कोशिश की उसको, मेरा प्रिय व्यक्ति है, उसको इतना समझाने की कोशिश की, इतना बताया, लेकिन वो आना ही नहीं चाहता। वो एक अलग ही अपने क्या बोलते हैं डिस्कशन पॉइंट लेकर आ जाता है। कोई नास्तिक होता है,
कोई भगवान कृष्ण के अगेंस्ट बात करता है, कोई अलग अलग देवी देवता की बात करता है, लेकिन वो आना नहीं चाहता। उसका कारण क्या है, ये भगवान ने इस श्लोक में बताया है 7.28 के अंदर, कि कोई कब तक भगवान के नहीं आएगा तब तक उसके पुराने जो कर्म हैं, उसके इतने संचित कर्म ना हो जाए, अच्छे कर्म, और जो पुराने जितने पाप वो कर्म है वो नष्ट ना हो जाए, तब तक कोई भगवान की शरण में नहीं आएगा, जितनी मर्जी कोशिश करे। तो माया देवी आगे खड़ी रहती है, उसको अंदर घुसने देंगे। हमारा एक तरह से आप ये समझ सकते हैं एंट्री पास है, जब हमारा इतना कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही अंदर एंट्री मिलती है। अदरवाइज माया देवी बाहर ही अलग अलग पिक्चर दिखाती रहेंगी हमें, हम वहीं भटकते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे वहां से आगे, राइट। तो ये हम यहाँ पे भगवान बताते हैं इसके अंदर। फिर हम आगे इसके अंदर देखते हैं कि फिर बताया हमें कि धीर अवस्था से पहले धीर अवस्था अचीव की जाती है, कैसे? योग पद्धति के द्वारा, जो कि विदुर जी जैसे जो भगवान के विद्वत भक्त हैं उनके संसर्ग से भी प्राप्त होती है धीर अवस्था। और धीर अवस्था को बताया गया संन्यास की बिगिनिंग स्टेज, फर्स्ट स्टेज। और जब आप उससे आगे जाते हैं तो धीर संन्यास की बिगिनिंग स्टेज, और उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है? नरोत्तम अवस्था, वो एकदम हायर स्टेज है, वहां हम पहुंचते हैं। तो ये हमने उसमें पढ़ा। फिर देखा कि अगले श्लोक में बताया कि किस तरह से उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए धृतराष्ट्र घर बार छोड़ के चल दिए। उनको बताया गया आजमीड़ के वंशज, तो उनकी जो परंपरा है, उनकी जो वंशावली है, उसमें आजमीड़ एक राजा हुए हैं, उनके बारे में आता है। फिर हम देखते हैं कि उसमें बताया गया कि किस तरह से भगवान के इस श्लोक में विशेष तौर पर बताया गया कि जो धृतराष्ट्र है वो इतनी बुरी तरह से अपने भौतिक जगत की आसक्तियों में फंसे हुए थे। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि जब हमें एक भक्त का संग, शुद्ध भक्त का संग मिलता है, तो वो हमारे सारे इस तरह के जंजीरों को काट देता है एक बारे में। चैतन्य महाप्रभु ने इसके बारे में बोला है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवण मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो क्या बताया गया इसमें कि अगर शुद्ध भक्त का आपने एक क्षण के लिए भी संगति प्राप्त कर ली ना, तो जितनी भी जीवन की सिद्धियां सब प्राप्त हो जाती हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी ने 2 एग्जाम्पल दिए। एक तो धृतराष्ट्र का जो हम बात कर रहे हैं वही दिया कि धृतराष्ट्र इतने ज्यादा लिप्त थे भौतिकता में, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए ही विदुर जी का संग प्राप्त किया, और वो सब जो उनके जंजीरें थी, आसक्ति की जंजीरें, सबको तोड़ करके उनके साथ चल दिए। तो इसका मतलब क्या, वो तमोगुण से एकदम सत्व गुण में विराजित हो गए। दूसरा, प्रभुपाद जी स्वयं अपना एग्जाम्पल देते हैं। क्या बताते हैं कि हम जो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं, हमने देखा उसके स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी एक बिजनेसमैन थे। वो अलग अलग फार्मेसी की अपना कारखाने लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए अलग अलग भटक रहे थे, घूम रहे थे। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी को किसका संग मिला? उनके गुरु महाराज का कुछ क्षण के लिए संग मिला। सिर्फ जब फर्स्ट टाइम मिले थे गुरु से क्या हुआ था, सिर्फ उनके दर्शन हुए, उन्होंने सिर्फ उनको यही बोला, व्हाई डोंट यू राइट इन इंग्लिश? अब तुम इंग्लिश में शास्त्रों का लिखते क्यों नहीं, उनका प्रचार क्यों नहीं करते इंग्लिश के अंदर? तो सिर्फ इतनी इंस्ट्रक्शन से ही जो एक बिजनेसमैन था, बहुत ही ज्यादा आसक्त अपने परिवार के साथ या अपने बिजनेस को, एम्पायर को बड़ा करने के लिए, ऐसा व्यक्ति वो छोड़ छाड़ के भागवतम लिखने चल दिया। तो ये जो भागवतम लिख रहे थे प्रभुपाद जी, तो उसी में उन्होंने लिखा कि ये मैं अंग्रेजी में अनुवाद इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी वो लवण मात्र अपने गुरु का संग मिला, उन्होंने मुझे निर्देश दिया था। तो ये यहाँ बताते हैं इसके अंदर। फिर हम देखते हैं कि मोह के बारे में बहुत अच्छा इसमें चर्चा हुई। बताया गया कि मोह क्या है। ये बताया कि जो मोह है वो समुद्र के अंदर जो झाग आते हैं वो, या फिर आप बादल मान लीजिए। हम देखते हैं बादल होते हैं, बादल में बहुत जल होता है, जल से वर्षा होती है, उससे वनस्पति उगती है। लेकिन ये सब अगर हम शाश्वतता की दृष्टि से देखें तो ये सब क्षणिक है, कुछ समय बाद सब खत्म हो जाता है। इसके अगेंस्ट में हम क्या देखते हैं? इसके अगेंस्ट में हम देखते हैं कि आकाश, जब बादल सब छट गए उसके बाद भी आकाश पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। तो क्या है? वो अनंत है, वो अनादिकाल से है। तो इसलिए इसकी उपमा, आकाश की उपमा दी जाती है भगवान से, और जो बाकी सब चीजें हैं बादल विशेष तौर पे, उनकी दी जाती है मोह या भ्रम से तुलना की जाती है, और जीव भी इसी से भ्रमित हो जाता है, राइट। तो हमने ये पढ़ा इसके अंदर। फिर अगले श्लोक में हमने देखा कि कैसे
धृतराष्ट्र का पालन करते हुए उनकी जो पत्नी थी, जिनको बताया कि ये बहुत ही परम साध्वी थी, अपने पति का पालन करने वाली थी, वो भी उनके पीछे पीछे उत्तर दिशा में हिमालय की ओर चल दी। राइट। तो इसमें क्या बताया कि उसमें फिर इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो एकदम भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति जो है, उसके हिसाब से स्त्री अपने पति का अनुगमन करती है जब ऐसे जाते हैं। तो उनमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया सीता माता का, कि रामचंद्र के पीछे पीछे सीता माता भी साथ चल दी जब उनको वनवास मिला। तो और गांधारी यहाँ पर इसी तरह का एग्जाम्पल सेट कर रही है। तो अंतिम क्षण तक गांधारी अपने पति का संग नहीं छोड़ना चाहती, उनका अनुसरण करना चाहती, उनका पालन करना चाह रही थी। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद सन्यासियों के टाइप के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई यहाँ पर, हम देखते हैं। अगेन वो अच्छी नॉलेज है हम सबके लिए कि सन्यासी के दो प्रकार बताए गए। प्रभुपाद जी बताते हैं 2 तरह के सन्यासी होते हैं। एक को बोलते हैं एक दंडी और दूसरे को बोलते हैं त्रिदंडी। जो एक दंडी सन्यासी होते हैं ये ज्यादातर श्रीपाद शंकराचार्य के अनुगमन करने वाले, उनका अनुसरण करने वाले, इनको मायावादी दर्शन को मानते हैं, इनको मायावादी सन्यासी बोला जाता है। और इनके अगेंस्ट में जब हम देखते हैं दूसरे त्रिदंडी वैष्णव सन्यासी बोले जाते हैं। तो उनमें भेद करने के लिए कोई देखते पहचान जाए कि भाई कौन से संप्रदाय से हैं आप, और जिस तरह से हम बताते हैं कि आप वैष्णव का श्रवण करना चाहिए, तो अगर आपको दिख रहा है कि कोई एक दंडी सन्यासी है, आप रेस्पेक्ट दीजिए उनको, लेकिन श्रवण नहीं करना चाहिए। हमें त्रिदंडी सन्यासी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हम वैष्णव सिद्धांत का अनुगमन कर रहे हैं। और मायावाद का हमेशा प्रभुपाद जी ने खंडन किया है। तो ये हमें यहाँ पर हमने पढ़ा। साथ में ये बताया कि एक दंडी सन्यासी अधिकांशतः वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, हिमालय की ओर चले जाएंगे, जबकि त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव है, उनके लिए वृंदावन और श्रीधाम पुरी, जगन्नाथपुरी बहुत प्रिय है, आ जाते हैं वो अधिकतर। तो हमने इस तरह से देखा कि हमने ये श्लोक पढ़े और इसके बाद फिर हम आगे अगले श्लोक पर पढ़ने जा रहे थे, तो हम वहां रुक गए थे। किसी को कोई जिज्ञासा कुछ ऐड करना तो कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। मैं सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, जैसे शुद्ध भक्त, तो शुद्ध भक्त मीन्स जो सिर्फ भगवान की चर्चा करता है। अब कलयुग है तो कई लोग ऐसे भी आते हैं जो भगवान की चर्चा तो करते हैं बट दिल से वो बहुत अच्छे नहीं होते। तो उस सेंस में कैसे हम पता शुद्ध भक्त, या हम सिर्फ ये माने कि भाई प्रभु की अगर बात कर रहे हैं तो हम उस चीज को ग्रहण करें? मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, शुद्ध भक्त को कैसे पहचाना जाए। भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं उनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं जो बहुत ज्यादा भरी होती हैं। पहली चीज तो वो अपना जो एक आपने क्वालिटी बोली ना, वही उनमें होती है कि वो अधिकांशतः, इसको भगवत गीता में बताया गया, मौन शब्द का बताया, मौन एक तपस्या तरह का बताया गया। मौन का अर्थ ये नहीं होता कि चुप रहना। मौन का अर्थ है, मौन व्रत जो बोलते हैं, मौन का अर्थ है कि कुछ भी इस जिह्वा से, इस मुख से सिर्फ वो निकालना जो भगवान का गुणगान है। उसके अलावा फालतू के अनर्गल बातों में अपने आप को ना जोड़ना, ना उसके बारे में बात करना। तो जो शुद्ध भक्त होगा वो सिर्फ भगवान की जो गुणगान है वही करेगा, उनके गुण, रूप, लीला, कथाओं के बारे में चर्चा करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, जैसे हम बात कर रहे थे। तो एक फोकस तो ये होता है उसका। दूसरा, उसके अलावा उसमें बहुत कूट करके दया भाव भरा होता है। वो हर जीव के प्रति दया दिखाना चाहता है। और जीव जब हम बोल रहे हैं तो जीव है, उसमें सिर्फ मनुष्य नहीं है। हर जीव के प्रति बहुत दया भाव रखता है। वो हर किसी को बहुत चाहता है कि वो समझता है कि सब फंस गए हैं यहाँ पर आकर के, माया के जाल में आके फंस गए हैं और हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो वो चाहता है कि सब इससे बाहर निकले। तो बाहर निकालने के लिए ही वो उनको अपना संग प्रदान करने जाता है। जैसे हमने पता, लवण मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो ये जानता है, इसीलिए वो जाता है लोगों के पास। इसीलिए जो ये इसी कॉन्सेप्ट, इस दया भाव की वजह से ही साधु जो होता था उसको भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा मांगने जाता था। तो क्यों करता था ऐसा? क्योंकि हर किसी को जाके एटलीस्ट अपना संग प्रदान करेगा। तो जब संग प्रदान कैसे होगा? संग का प्रदान ये पड़ोस में जाके बैठ जाओ। संग प्रदान करने का अर्थ है कि वो कथा सुनाएगा, भगवान के बारे में कुछ बताएगा। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर 2 एग्जाम्पल में, खुद प्रभुपाद जी के और यहाँ पे धृतराष्ट्र के, सिर्फ साधु का संग थोड़ी देर के लिए मिला ऐसे शुद्ध भक्त का, उससे किसी और के जीवन परिवर्तन हो गया, उसमें भगवान के प्रति जागने की इच्छा प्रकट हो गई। तो ऐसे शुद्ध भक्त का ये भाव होता है और वो करता है। तीसरी चीज, जो हमारा हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं
उसमें 4 क्वालिटीज बताई गई हैं कीर्तने सदाहरि के लिए। क्या है? त्रिनादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मानते न कीर्तनया सदाहरि। तो ये कीर्तन कब होता है सदाहरि का? जब ये 4 क्वालिटी किसी में व्यक्ति में डेवलप होती है और ये शुद्ध भक्ति कूट कूट के भरी होती है। क्या क्या है वो? त्रिनादपि सुनीचेन। तृण क्या होता है? तृण यानी घास का तिनका। घास का तिनका अर्थ क्या है? घास के ऊपर आप सब चलते हैं, हम देखा चल के क्या होता है जब हम घास के ऊपर चलते हैं तो घास आप चलते हैं वो झुक जाती, दब जाती है, आपको चुभती नहीं है कांटे की तरह, वो अपने आप को दबा देती है और वो अपने आप को बिल्कुल निम्न समझती है कि इसलिए वो उसके ऊपर सब चढ़ सकते हैं, चले जाते हैं उसके ऊपर चल करके। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने आप को बिल्कुल निम्न समझता है कि मैं बहुत ही निम्न कोटि का, वो कुछ भी कहीं पे अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाना चाहता, वो बिल्कुल अपने आप को निम्न समझता है। फिर क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता। उसके अंदर जो सहिष्णुता होती है वो एक वृक्ष के समान होती है। हमने इस पे भी पहले भी चर्चा की। वृक्ष के समान सहिष्णुता का अर्थ क्या है? वृक्ष के समान अगेन एग्जाम्पल लिया गया, लेकिन वृक्ष को ऐसे नहीं बता रहे, लेकिन ये बताया गया कि वृक्ष, हमने ये बताया था कि लकड़हारा जो होता है, जो लकड़ी काटता है, लकड़हारा क्या करता है? एक कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है। उस कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी होती है, उसका हैंडल जो होता है वो उस पेड़ से ही होती है, लकड़ी का ही होता है। उससे उसे काटता है, काटते काटते जब धूप हो जाती है तो उस पेड़ की छाया में बैठ जाता है, जिसको काट रहा है, अभी पूरा कटा नहीं है तो उसी की छाव में बैठ जाता है। और फिर जब थक जाता है, भूख भी लगती है, तो उसी के फल तोड़ के भी खा लेता है। और फिर उसके बाद उसको काटने वाला होता है, जब थोड़ा सा धूप शांत हो जाएगी, काटने भी वाला होता है। लेकिन वृक्ष कभी भी उसको ना नहीं बोलता कि अच्छा मैं तेरे को छाया नहीं दूंगा तो मुझे ही काट रहा है, चल यहाँ से हट जा, या मैं फल नहीं दूंगा। वो सहिष्णु हो जाता है उसके बारे में, उसको जो कर रहा है करने दे, लेकिन उस अपने आप को क्रोधित नहीं करता। अगर वृक्ष नहीं कर सकते, लेकिन उसका एग्जाम्पल उपमा दी गई है यहाँ पर। उपमा का अर्थ क्या हुआ कि ये बताया कि हमें भी जो शुद्ध भक्त है वो ऐसा सहिष्णु होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके साथ क्या कर रहा है। और ऐसे ही शुद्ध भक्त की कुछ हमने कथा भी बताई थी एक बार। जो एक साधु था जो सुबह सुबह स्नान करने जाता है और जब वो जल लेकर के ऐसे सूर्य को अर्घ देने लगता है तो उसमें बिच्छू आ जाता है उसके हाथ में, बिच्छू से डंक मारता है तो वो एकदम छोड़ देता है। फिर दोबारा से जल उठाता है ऐसे लेने के लिए, तो दोबारा से अगर अर्घ देने लगता है तो फिर बिच्छू आ जाता है, फिर डंक मारता है और फिर बिच्छू छोड़ता है। वो 3-4 बार करता है। तो ऐसे करता रहता है, एक व्यक्ति देखता रहता है दूर से, उसको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे, उसको मार दे इससे तो उस बिच्छू को जो बार बार डस रहा है। जब वो बाहर निकलता है साधु तो उससे बोलता है तुमने मारा क्यों नहीं उसको, तो तुम्हें बार बार डंक मार रहा था। साधु का यहाँ पर सहिष्णुता दिखती है। साधु क्या जवाब देता है कि उसकी प्रवृत्ति है डंक मारना, लेकिन मेरी प्रवृत्ति वैसी नहीं है जैसा उसकी। मेरी प्रवृत्ति क्या है? क्षमा करना, क्षमाशील होना। तो वहां पर वो सहिष्णुता दिखाता है। तो ये सहिष्णुता शुद्ध भक्त के अंदर होती है। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना। वो कभी भी किसी को अपमान नहीं करता, हर किसी को सम्मान देता है। और इन रिटर्न उनसे उल्टे में ये नहीं चाहता कि कोई मेरी भी तारीफ करे, मुझे भी सम्मान दे, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी तृण के घास के तिनके के समान अपने आप को निम्न समझ रखा है। तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मेरी कोई रेस्पेक्ट करे, मुझे कोई बहुत बड़ा बोले, थैंक यू बोले, कुछ भी बोले, ठीक है, वो अपना कर्तव्य समझ के कर रहा है सब कुछ जो कर रहा है। तो ये क्वालिटीज होती हैं शुद्ध भक्त के अंदर। इसके अलावा भी बहुत होती है, लेकिन ये बेसिक है, क्योंकि जब ये 4 क्वालिटी आती हैं तभी हम कीर्तन सदाहरि, भगवान के बारे में हमेशा कीर्तन कर सकते हैं, यानी कि भगवान का ही नाम रूप गुण लीला का प्रचार कर सकते हैं। तो ये कुछ इनिशियल चीजें, बहुत लंबा टॉपिक हो सकता माता जी, बट मैं यही विराम दूंगा। हाँ जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न इसी श्लोक में है कि जैसे गांधारी माता सती स्त्री थी, वो अपने पति के साथ धृतराष्ट्र जी के साथ चल रही वन की तरफ अनुसरण करने का निश्चय किया। उसके बाद इसकी लाइन एक ये है कि महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को अपनी स्वेच्छा से सेविका रूप के साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। इसका मतलब क्या हुआ? और इसमें मैं आगे लाइन है, नागरिकता की दृष्टि से संन्यास मृत मनुष्य समझा जाता है, अतः उसकी स्त्री अपने पूर्व पति किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया। इसका अर्थ क्या हुआ? महाराज पहले तो महाराज धृतराष्ट्र ने कौन सा आश्रम स्वीकार किया था? वानप्रस्थ सन्यासी। नहीं, डिफरेंस है। वानप्रस्थ और सन्यास दो अलग अलग आश्रम है जी। सन्यास आश्रम।
तो उन्होंने कौन सा स्वीकार किया था? संन्यास तो अपने वानप्रस्थ वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। ये ना धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ किया था। आश्रम स्वीकार इसीलिए मैं कर आपसे पूछ रहा हूँ, उसने कौन सा स्वीकार किया? संन्यास किया कि वानप्रस्थ किया? दोनों वान- नहीं है, वानप्रस्थ एक ही है, वान- वानप्रस्थ स्वीकार किया, राइट? तो प्रभुपाद जी यही बता रहे क्योंकि उन्होंने वानप्रस्थ स्वीकार किया। ऐसे केस में वानप्रस्थ आश्रम में स्त्री क्या कर सकती है? स्वेच्छा से सेविका के रूप में पति का अनुगमन कर सकती है। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं, और गांधारी ने भी यही किया क्योंकि धृतराष्ट्र ने भी वानप्रस्थ स्वीकार किया था। अब प्रभुपाद जी हमें ज्यादा ज्ञान देने के लिए अगले आश्रम के बारे में बता रहे हैं। वो बोलते हैं अगर संन्यास आश्रम होता है तो ऐसा नहीं हो सकता। संन्यास आश्रम में क्या होता है? क्योंकि संन्यास का अर्थ क्या है कि व्यक्ति ने सब छोड़ दिया, तो समाज के लिए वो व्यक्ति, वो जो व्यक्ति था वो मर गया। प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे कि उसको मृत समझा जाता है, और उसके बाद उसकी स्त्री क्या है, वो किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता उसके साथ, वो विधवा हो जाती है एक तरह से, जो संन्यास आश्रम ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र ने कौन सा स्वीकार किया था? वानप्रस्थ, इसीलिए गांधारी उनके अनुगमन कर सके। ठीक है जी प्रभु जी, आ गया, क्लियर हो गया कि वही अपने पति अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती, विधवा हो जाती, मैंने चूंकि वो साथ गई वानप्रस्थ में। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके ओके, और जिज्ञासा नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक 31 माता जी आप पढ़ रहे थे, नंदिनी माता जी, तो कंटिन्यू करेंगे। तात्पर्य पढ़ रहे थे, एक बार दोबारा से मीनिंग पढ़िएगा, श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीनिंग पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। अब क्या दूसरा श्लोक ले रहे हैं प्रभु जी? हाँ, नेक्स्ट श्लोक प्रभु जी, बोलिए ना, आपकी जिज्ञासा है। डाउट क्लियर करना था ना अभी जो बताया। यस प्रभु जी, बताइए। ये जो अभी आपने जो बताया है वो त्रिदंडी एक दंडी वाला, उसमें थोड़ा सा मेरे को कुछ क्लियरिफिकेशन चाहिए था। हाँ बताइए ना प्रभु जी। हाँ ये प्रभु जी, मायावादी जो है जैसे एक दंडी है, दो दंडी है, तो इसमें जो शंकराचार्य हैं और जो इस्कॉन है, इसको लेके बड़े मतभेद है। इस्कॉन पूरी तरीके से शंकराचार्य की जो बेसिक थ्योरी है, जो वो कहते हैं मायावादी, उसको लेके वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरीके से शंकराचार्य जो है वो इस्कॉन की जो थ्योरी है, फिलॉसफी है, प्रभुपाद के जो विचार है उनसे डिफर करता है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने इस्कॉन की पूरी तरीके से आलोचना करी है। उन्होंने इस्कॉन को यहाँ तक कह दिया है कि ये विदेशी संस्था है, ये पैसे लेते हैं, ये कन्वर्जन करते हैं, और इन्होंने अभी दीक्षा देना भी शुरू कर दिया है। मतलब कहने का ये है कि शंकराचार्य को एक नॉर्मल हस्ती तो है नहीं, वो अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं। तो इस संदर्भ में जैसे भी एक दंडी है, दो दंडी देख के जो भी हमने चर्चा करी है, तो उस संदर्भ में ये हमारे पास में क्या रिप्लाई होना चाहिए? क्योंकि ये बातें हम चर्चा में करते हैं तब भी ऐसा आता है, जो हम अपने उसमें बोलते हैं तो बोलते हैं यार आप इस्कॉन को देखते हो तो शंकराचार्य तो इस्कॉन की आलोचना करते हैं, उन्होंने तो ये बताया है, उन्होंने तो फलाना कहा है। तो थोड़ा आप इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन करिए कि वो एक दंडी, दो दंडी माया और ये जो लेके इस्कॉन के ऊपर जो उनका विचार है, उसमें क्या अंतर है और क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई प्रभु जी आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो है सच्चाई। इन अर्थ क्या है कि ये तो अवगत है प्रभुपाद जी की, आप भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, भगवत गीता में भर भर के मायावाद का आलोचना कर रखी है प्रभुपाद जी ने। क्योंकि हम सनातन के ही पार्ट हैं, लेकिन सनातन के पार्ट होने के बाद मान लीजिए एक वंश है, वंशावली चली आ रही है। अब जैसे महाभारत में देखते हैं ना, सब कौरव बोला जाता है, सब कुरुवंश है, लेकिन उनमें भी विचारों के भेद आने शुरू हुए ना, और उसके बाद में तो ये एक्चुअल में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव के पुत्र अलग अलग ही हो गए, उनका युद्ध हुआ आपस में, फिर वापस समन्वय आया और फिर एक ही चलने लगे। तो ये मतभेद तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, जैसे शाखाएं बनती हैं वृक्ष की, ऐसे रहता है। सनातन के अंडर में है सब चीजें, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे अपोजिट नहीं है। बस ये है जैसे हमने पहले पढ़ा, कई बार बोलता है कोई कि जैसे इसको बताया एकवाद बताया गया, जहाँ पे बोलते हैं अद्वैतवाद, जिसमें भगवान और हम एक ही हैं। कोई कहता है तुम भी भगवान मैं भी भगवान, और कहीं द्वैतवाद होता है जहाँ बोला जाता है कि भगवान अलग है हम अलग है। और हमारा वैष्णव जो हमारा सिद्धांत है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि हम एक हैं और नहीं भी हैं।
तो सिद्धांतिक रूप से अलग अलग हैं, सबके मतभेद हैं, और हर कोई अपने सिद्धांत को पकड़ के नहीं चल रहा है। इसीलिए जो शंकराचार्य को पालन करने वाले जो मायावादी हैं, क्योंकि वो मायावाद उसको पालन कर रहे हैं, इसलिए वो उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, क्योंकि वो उनका लेंस वो है। तो ये बस वही है कि किसने लाल चश्मा लगा रखा है, किसने हरा लगा रखा है। तो लाल देखने वाले से लाल दिखेगी दुनिया, वो उसको कहेगा हरा गलत है, लाल ही है सारी दुनिया। कोई बोलेगा कि ये सेब कैसे रंग का होता है, और हरे ने हरा लगा रखा तो बोलेगा हरे रंग का होता है, राइट। तो वो चश्मे का फर्क है, वो उसके सिद्धांत का, उसके भाव का फर्क है। अब इसके ऊपर हर कोई तर्क दे सकता है कि कौन सा बेटर है, और इसीलिए हम सबको सनातन में ये छूट मिली है कि आप किसका अनुगमन करना चाहते हैं। सिर्फ बोला ये जाता है, आप जिसका अनुगमन कर रहे हैं उसको फिर फॉलो कीजिए, भटकिए मत इधर उधर। अदरवाइज फिर वो 2 या 3 नौका में सवार होने जैसा होगा, हम गिर जाएंगे। तो पहले समय लीजिए, जिज्ञासा कीजिए हर जगह जाकर के। जिज्ञासा ने कहा जहां पर आपको ढाढ़स बंधे, आपको लगे कि हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं अभी बताया ना हमने 7.28 में बोलते हैं कि हर किसी को नहीं समझ में आएगा, भगवान से हर कोई नहीं आगे जुड़ेगा। तो जब वो लेवल आ जाएगा तो उसके बाद इतने लोग इसलिए तो मायावाद से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो इसलिए वहां जुड़ जाते हैं उसके साथ में। हम ये नहीं करें कि वो गलत है सही है क्या है, हमें पता है कि हम जिस सिद्धांत का अनुगमन कर रहे हैं वो हमने उसको परखा और हमें वो सही लगता है, हम इसलिए उसका अनुगमन कर रहे हैं। हमें पता है इससे ही भगवत धाम प्राप्त हो सकता है इस मार्ग से, तो हम इसलिए उसका पालन कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हम एक शब्द में या सरल भाषा में अगर हम इसका जवाब देना चाहें तो वो क्या बनेगा? नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने दंड का अभी जो जिक्र किया है, क्योंकि मैंने भी शंकराचार्य का एक क्लिपिंग देखा था, तो वो आलोचना करते हुए बोलते हैं कि देखिए हम वैष्णव विचारधारा के हैं, और ये देखिए हमारा एक दंड है, वो शंकराचार्य के पास में वो दंड लेके चलते भी हैं। क्योंकि ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये इसी के ऊपर निकली। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास तो एक मत है, हमारा एक विचार है, और ये एक दंडी है हम तो, लेकिन इस्कॉन के पास में या प्रभुपाद के पास में या इन लोगों के पास में ऐसी कोई विचारधारा नहीं है, कोई ऐसा दंड नहीं है, कोई दंड लेके नहीं चल सकते, क्योंकि इनका जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो वहां तक नहीं है। तो उन्होंने दंड लेके चल रहे हैं, इसका भी रेफरेंस देते हुए हमारी आलोचना करिए। तो मेरा ये सब पूछने का संदर्भ है कि अगर हम 2 शब्दों में या थोड़ी सी भाषा में अगर हमने इनका रिप्लाई करना है या जवाब देना है तो वो कैसे देंगे? ये तो ठीक है हमारी विचारधारा में। आपको क्या लगता है प्रभु जी कि हमारी विचारधारा में पहली चीज तो क्या जितने हमारे सन्यासी उनके पास दंड है कि नहीं है? सन्यासियों के पास नहीं, ऐसा है, या तो आप अभी हम इसके बारे में अगर जब डिस्कशन करते हैं, किसी के साथ जवाब देते हैं, या तो हमको डीप रूप में जाके जो शंकराचार्य के सिद्धांत है उनको हम पढ़े समझें और फिर देखें कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है, कितना कहाँ तक ठीक है क्या तक है, या हम इसको तो वो उसके बिना। लेकिन शंकराचार्य की बहुत बड़ी हस्ती है, तो उन्होंने जो बात कही तो हमने उसका काउंटर करना है। उन्होंने रेफरेंस दिया कि जब तक ये दंड नहीं होता, किसी के पास दंड ही नहीं होता, उसका ज्ञान अधूरा है। मैंने आपसे प्रभु जी इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जो इस्कॉन के सन्यासी होते हैं क्या उनके पास दंड होता है नहीं होता? नहीं होता प्रभु जी, होता है, नहीं होता, होता है। एक सेकंड हमने देखा है, होता आपका स्क्रीन में आने रहा होता है, सन्यासी के पास नहीं होता। किनके पास होता है? महाराज जी के पास होता है, जो महाराज जी होते हैं, जैसे स्वामी और महाराज जी, उनके पास त्रिदंड होता है। महाराज और सन्यासी में क्या फर्क है माता जी? हाँ जी, महाराज और सन्यासी में क्या फर्क है? सन्यासी तो ये जो ब्रह्मचारी है उनको हम सन्यासी समझ बैठे हैं। नहीं, आप तो माता जी दीक्षित है, ऐसे बोलते सही नहीं लगता आपका। हाँ जी, आप तो दीक्षित है, आपका ऐसा बोलता अच्छा नहीं लगता। नहीं, जो सन्यासी महाराज जी जितने होते हैं उन्हीं के पास होता है ना, वो सन्यासी होते। सन्यासी और ब्रह्मचारी एक कैसे हो गए? अलग अलग है दोनों, आप कैसे बोल सकते हैं? सन्यासी वो है जो सन्यासी, हाँ महाराज सन्यासी होते सब चीजें छोड़ देते हैं। ब्रह्मचारी तो गृहस्थी बन सकता है, लेकिन सन्यासी गृहस्थी नहीं बन सकता। प्रभु जी जितने भी महाराज हैं वो सब सन्यासी है, और जो उनके पास दंड है कि नहीं है? महाराज के पास है, सब सन्यासियों के पास, सब सन्यासियों के पास दंड है। प्रभु जी आपने देखा राकेश प्रभु जी? नहीं, अगर माता जी ने देखा और अगर इनके पास कोई क्लिपिंग या फोटो हो तो शेयर कर दें, या कहीं रेफरेंस दे दें कि फलाने महाराज के पास में है,
वो अपना जो प्रभु जी है गोपाल कृष्ण गोस्वामी, उनके पास दंड है, जय पताका महाराज के पास में दंड है, राधा कृष्ण, अगर हो तो वो शेयर करे। और इस चीज को दंड नहीं है, उसी की आलोचना वो शंकराचार्य करते हैं कि जिनके पास दंड नहीं होता उनके पास में ज्ञान पूरा नहीं होता। ये बात एक बताने का मतलब ये है। हाँ प्रभु जी, मैं आपको बस ये बताता हूँ। पहली चीज तो मेरे पास भी इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है, सबसे पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको आगे का जवाब देने वाला हूँ। पहली चीज, इस्कॉन में भी सन्यासियों के पास दंड होता है। होता है, बिल्कुल होता है। इवन हमारे मंदिर में ही हमारे यहाँ पर हिज होलीनेस भक्ति करुणामयी वनमाली महाराज हैं, यहाँ मीरा रोड मंदिर में। उनके पास में दंड है, बल्कि वो तो सबके सर पे लगाते भी हैं। जब कोई उनके पास आता है तो उनको आशीर्वाद देने के लिए दंड भी लगाते हैं उनके सर पे, ठीक है। और वो सन्यासी हैं, किन्होंने उनको सन्यास दीक्षा दी है? हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने। तो उन्होंने जी मैंने तो अभी तक किसी इस्कॉन के गुरु महाराज के पास में दंड देखा नहीं है। आपने देखा नहीं है, ये सत्य है, बट क्या वही पूर्ण सत्य है? नहीं, वो अधूरा सत्य है। अभी आप मिले नहीं और सन्यासियों से, आपको दिखे नहीं ऐसे जिनके पास दंड है, लेकिन दंड है बहुत सन्यासियों के पास में। अभी थोड़े दिन पहले प्रभु जी दंड है मंदिर में हमारे यहाँ पर प्रभु जी वो कहीं जाते हैं। अभी वृंदावन में गया था, 2-3 सन्यासी लोग मिले हमको, उनके पास दंड था और उनके बारे में परिचय कराया गया। एक सेकंड प्रभु जी, गौरव वेदी प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रभु जी, प्रभु जी अगर आप अलाउ करें तो मैं अभी फोटोग्राफ शेयर कर देता हूँ महाराज की दंड के साथ। हाँ प्लीज प्लीज। ग्रुप में शेयर कर रहे हैं या स्क्रीन शेयर करेंगे? क्या करने वाले हैं? स्क्रीन शेयरिंग के लिए, स्क्रीन शेयरिंग। हाँ एक बार स्क्रीन शेयरिंग का देना पड़ेगा। टेम्पल अब आएगा प्रभु जी, अब आ जाएगा। रोहिणी टेम्पल में स्थापना, उसमें जितने महाराज आए थे सभी दंड लेके आए थे। यस। वहां पर भी आए थे महाराज जी, मैंने देखे थे। प्रभु जी ये मायावादी क्या कहलाते हैं? ये थोड़ा छोटा होगा स्क्रीन में भी, मैं ट्राई करता हूँ इसको जूम करने के लिए। ये दिख रहा है प्रभु जी? यस दिख रहा है। हाँ, तो ये हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का एक फोटो मैंने जस्ट क्विकली चेक किया था विद दंड, तो ये दिख रहा होगा उनके साथ में दंड है। इसी तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो और भी सर्च करने पे बाकी जो महाराज हैं उनके पास में भी दंड के साथ में फोटोग्राफ, इवन श्रीला प्रभुपाद की भी फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर जो प्रश्न चल रहा था प्रभु जी, राकेश प्रभु जी, आपका जो प्रश्न था, पहली चीज तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है, जो प्रभुपाद जी ने दिया है, वो अपने आप में इस चीज को सिद्ध करता है कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं या शंकराचार्य का जो अनुगमन करते हैं, वो उनको एक दंडी बोला जाता है। और जो वैष्णव सिद्धांत का पालन करने वाले, इसमें इस्कॉन भी आता है एक, क्योंकि हम ब्रह्म मध्वा गौड़ी संप्रदाय का पार्ट है, जो कि वन ऑफ द वैष्णव संप्रदाय है। टोटल 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उसमें से एक हम हैं। तो वो उनके जो सन्यासी हैं उनको त्रिदंडी सन्यासी बोला जाता है। एज आई सेड, मुझे भी इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है, मुझे भी नहीं पता है उसको त्रिदंडी क्यों कहा जाता है, राइट। तो उसके बारे में मैं नहीं अभी कुछ कमेंट कर सकता, बट होता है, मैंने स्वयं देखा है। जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ के महाराज हैं, उसके अलावा अभी बीच में श्री कृष्ण चैतन्य महाराज आए थे यहाँ पर, उनके पास अपना दंड था। तो बल्कि शायद मेरी फोटो भी होगी उनके साथ में, मैं शेयर भी कर सकता हूँ ग्रुप के अंदर। तो सन्यासियों के पास होता है इस्कॉन में भी। तो ये अपने आप में ही गलत आरोप है अगर कोई लगा रहा है कि इस्कॉन के सन्यासियों के पास दंड नहीं होता, राइट। प्रभु जी आप म्यूट हैं, आप म्यूट है प्रभु जी, प्रभु जी म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। राकेश प्रभु जी आप म्यूट हैं। प्रभु जी एक बाहर के विदेश महाराज जी आए थे, उनके पास भी था डंडा। हाँ मैं वही बोल रहा था। राकेश प्रभु जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी हमको एक प्रश्न है कि ये मायावादी, एक सेकंड माता जी, राकेश प्रभु जी का एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए पॉइंट। हाँ बोलिए प्रभु जी। अभी ये जैसे अभी शेयर किया, फोटो शेयर किया है,
अब मेरे जैसे बहुत अज्ञानी होंगे, ये बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इनको हम उनका लोगों का जवाब नहीं दे पाते थे ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई इस्कॉन के पास में भी जो गुरु महाराज वो दंड लेके चलते दंडी महाराज हैं, वही नारे वो। तो इस तरीके की चीजें जो है ना, क्योंकि ये क्लास लेके बात करना एक अलग चीज है प्रभु जी, यहाँ अपना नॉलेज गेन करना वो अलग बात है। जब आप पब्लिक में जाके बात करते हो और जब आप 10, 20, 50 लोगों के बीच में डिस्कशन करते हो, तो आपके पास में सॉलिड आंसर, सॉलिड जवाब होना चाहिए। हमारे पास में आंसर ही नहीं होता था जब वो कहते थे इस्कॉन ऐसी संस्था है, इस्कॉन फलाना, इस्कॉन ढिमका, इस्कॉन ये और वो। तो शंकराचार्य को मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं, चार मठ हैं उनके, बहुत बड़ी संस्था है उनकी। तो अब अगर हम उसको मान रहे हैं, काउंटर करना है, तो उसके बाद में हमारे पास में एक सॉलिड जवाब तो होना चाहिए ना कि ये मायावादी विचारधारा क्या है, या हमारी विचारधारा क्या है, या प्रभुपाद ने जो विचारधारा दी वो क्या है, या शंकराचार्य जी की जो विचारधारा क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है। ये चीजें तो सब समझने की, समझाने की होती है प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, इसमें 2-3 चीजें और हैं जो आपके माध्यम से, मैं अगेन आपको पिन पॉइंट नहीं कर रहा, बट आपकी इस माध्यम से, क्योंकि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, मैं बाकी सबके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि हम सभी अभी क्या हैं, हम एक परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचे, हम अभी सब बिगनर हैं, बर्ड्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे भक्ति के अंदर, राइट, इंक्लूडिंग मी। तो एक वृक्ष जो होता है ना, वही पौधों को, पक्षियों को और जानवरों को छाया प्रदान कर सकता है। क्या छोटा सा पौधा छाया प्रदान कर सकता है वृक्ष लोगों को, पथित को? नहीं दे सकता, राइट। उसके लिए उस पौधे को इंतजार करना पड़ेगा राइट समय का, उसकी सिंचाई होनी चाहिए, धूप मिलनी चाहिए उसको, और उसके बाद वो पक करके जब वृक्ष बन जाएगा, उसके बाद वो सबको आश्रय प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर छोटा सा पौधा ये सोचे अपने आप में कि मैं तो अभी दूंगा, आ जाओ, ये सामने बकरी आ रही है, आ जा मेरे शेल्टर में आ जा, तो क्या होगा? वो आश्रय प्रदान कर पाएगा या बकरी का आहार बन जाएगा? बकरी खा जाएगी, है ना। इसीलिए उसको बकरी का आहार बचने के लिए क्या किया जाता है, उस छोटे पौधे के चारों तरफ एक फेंस लगाई जाती है, ईंटों की बनाई जाती है या लोहे की फेंस बनाई जाती है। इसीलिए बनाई जाती है ताकि बाहर से आने वाली बकरी, जब तक ये पौधा वृक्ष ना बने तब तक ये प्रोटेक्टेड रहे, राइट। सेम हमारे साथ भी है भक्ति के अंदर। बहुत सारे हमारे आचार्यों ने बताया है कि जब हम पहले, मैं बार बार सबको यही बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे 52 व्यक्ति हैं, अभी यहाँ पे भक्त हैं, पहले तो आप सबको भगवान ने बुद्धि दी है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हमारे शास्त्र बोलते हैं, सनातन धर्म का वो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। आप जगह जगह जाइए, घाट घाट जाइए, अलग अलग संप्रदायों को सुनिए, और सुनने के बाद एक को पालन कीजिए, एक को सोचिए कि ये अगर आपको समझ में आता है कि हाँ मेरे को ये समझ में आ रहा है, फिर जब अगर आप एक फाइनल करते हैं देन स्टिक विद इट। ये क्रूड भाषा में ऐसे ही विवाह की तरह ही है। आप ढूंढते हैं स्त्री को या स्त्री पुरुष ढूंढती है, आप भटकते हैं, ढूंढते हैं अपनी जो आपकी सोच है उसके हिसाब से, जब मैच हो जाता है उसके बाद फिर आप एक पत्नी या एक पत्नी व्रता बन जाते हैं, फिर इधर उधर नहीं भटकते। फिर अगर उसकी पत्नी क्या कर रही है जी, उसने तो आज ये पराठे बनाए हैं, आज उनको तो वो सुंदर लगे, ये क्या है, ये गलत चीज है। सिमिलरली जब हम एक संप्रदाय में आ जाते हैं तो वहां भी यही चीज है। अगर आप एक चीज को मान रहे हैं फिर हमें भटकना नहीं चाहिए। एक्चुअल में जब मैं खुद बाकी ग्रंथों को पढ़ता था और लोगों को सुनता भी था यूट्यूब पे, या मैं उनको पढ़ता था पुस्तकें स्टार्टिंग में, तो मुझे भी एक प्रभु जी ने ऐसे बोला था, मुझे बहुत बुरा लगा था जब मुझे बोला था। लेकिन अब मैं उस चीज को समझ पा रहा हूँ और आपके साथ भी उस चीज को शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था अगर आप ऐसे हमारे शास्त्र बताते हैं जब आप ऐसे दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये ऐसे ही कि आप वैश्यावृत्ति कर रहे हैं। क्यों है वैश्यावृत्ति की तरह? क्योंकि आपने एक का पालन कर लिया, आपने मान लिया, एक को एक्सेप्ट कर रहे हो आप, उसके बाद भी आप घाट घाट भटक रहे हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान का तो अंत नहीं है प्रभु जी। ज्ञान को तो आप जितना मर्जी समझना चाहे कभी खत्म नहीं होगा। अभी कल की हमारी कक्षा में हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान प्राणवल्लभ प्रभु जी बता रहे थे कि ज्ञान तो अनंत, अगर हम अपने वेदों को ही पढ़ना चाहें तो हम कितने करोड़ों जन्म लग जाएंगे, हम तब भी वेद नहीं पढ़ पाएंगे पूरा। उसके बाद फिर अलग अलग पंथों में क्या है, इवन वैष्णव सिद्धांत इतना डिटेल्ड है, हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर है, अभी ऊपर में भी बहुत ऊपर है। गीता भागवतम पढ़ना, इसके अंदर बहुत गहरे गहरे हैं। बहुत हमारे जो वैष्णव आचार्य उन्होंने बहुत ग्रंथ लिख रखे हैं इसकी गहराई में जाने के लिए, भक्ति की गहराई में जाने के लिए। तो हमें समय मिलता है तो हमें उसमें घुसना चाहिए, ना कि अब संप्रदायों में घुसने की कोशिश करनी चाहिए। अब संप्रदाय से मेरा मतलब नहीं गलत संप्रदाय हो कि उनमें क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जाएंगे ना तो वो वही है कि हमने अपनी फैंस हटा दी,
और आके उनको इन्वाइट कर रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा पे डायरेक्ट अटैक होगा। हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिफेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास उत्तर नहीं होगा, हम तैयार नहीं हुए अभी, और हम श्रद्धा में, हमारी जो भक्ति में बढ़ने की श्रद्धा होनी चाहिए वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम, भगवान क्या बताते हैं भगवत गीता में, संशय आत्मा विनश्यति, क्योंकि हम संशय में आ गए, अरे वो तो ऐसे बोल रहा है, वो तो बात सही कह रहा है। वीडियो भी आती है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैं भी इसलिए सबको बोलता हूँ कि नहीं देखना चाहिए, हमारे परिवार में बोलता हूँ क्यों देख रहे हो आप, वो बता रहा है। हाँ, अब क्या कोई ये कह सकता है, अरे क्या अमोघ लीला प्रभु नहीं देखते, वो तो मूवी भी बताते हैं, मूवी के बारे में बताते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कैसे बताते हैं? ये परिपक्व हो चुके हैं, वो वृक्ष बन चुके हैं, उनको भगवान, उनको गुरु ने बोल दिया है, क्योंकि उनको, वो तैयार है काउंटर करने के लिए। अब आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में सामने वाला एक वकील खड़ा हुआ है, तो क्या आप उसके साथ बहस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़े ही नहीं है शास्त्र, उनके लॉ के बुक्स पढ़ी ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? आप एक हायर करते हैं जो एक मैच्योर्ड लॉयर है, उसको आप बोलते हैं आप तो मेरी तरफ से डिफेंड करो जाकर केस। सिमिलरली अगर आपको भी कोई ऐसा टकरा जाए कभी, पहले तो हमें जाना ही नहीं चाहिए सुनने के लिए ऐसी चीजों को, लेकिन अगर आपको कोई टकरा जाए ऐसा और आपको चैलेंज करे, तो आपको पहले तो ये त्रिनादपि सुनी चाहिए ना, हमें ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम पूर्ण नहीं हैं, हमें अभी ज्ञान नहीं हो, हम तो छोटे पौधे ही हैं अभी। जैसे मैंने कहा मैं भी खुद ऐसा ही हूँ, तो सबसे पहले ह्यूमिलिटी से स्टार्ट करना चाहिए कि प्रभु जी धन्यवाद, आपने इतना बताया, आप एक दंडी के बारे में बता रहे हैं, मेरे को पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी संस्था में पूर्ण ज्ञान एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आपको मालूम करके आऊंगा, या तो मैं आपको बताऊंगा, या मैं आपको निमंत्रण दूंगा, आप आइएगा और हमसे चर्चा कीजिएगा, जो विद्वान है इस चीज में, जो सही ऑथराइज्ड पर्सन है, फिर आप आपके अंबाला में या कोई भी जहाँ पे आपको मिलते हैं उनसे चर्चा करके फिर उनको आप निमंत्रण दे सकते हैं और प्रॉपर उससे चर्चा कीजिए उनसे और उस चीज को क्लोज कीजिए। खुद में हम अभी, मतलब आप तो प्रभु जी आर्मी से हैं, अब आप इमेजिन कीजिए कोई छोटा बच्चा बोले कि बॉर्डर पे जा रहा हूँ मैं तो लड़ने के लिए, उसने ट्रेनिंग ली नहीं है किसी ने भी, और जाके बॉर्डर पे गोलियां खा के आएगा ना, तो उसको क्या होगा? तो इसलिए ट्रेन होना बहुत जरूरी है पहले हमें। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम सोच समझ करके एक संप्रदाय को चुने, और जब चुन लिया तो फिर उसी को फॉलो करें, बाकी और जगह ना भटके। तो अगेन मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, बट मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने जैसे आज सुबह भी हाँ, कालीचरण प्रभु जी डेली भगवत गीता का भेजते हैं, मुझे लग रहा था कि भेज रहे हैं, मैंने, सच्चाई तो यही है मैंने पढ़ा नहीं था आज तक। आज मैं हॉस्पिटल में बैठा था, लाइन में वेट कर रहा था, तो मैंने वो मैसेज पढ़ा, फिर मुझे कुछ शब्द मुझे समझ में नहीं आए कि कहाँ लग नहीं रहे भगवत गीता के प्रभुपाद जी, तो मैंने वो श्लोक जाके ढूंढा प्रभुपाद जी का, फिर देखा तो कुछ अलग ही है। तो और जो ग्रुप में है, क्योंकि सब जानते नहीं है, वो सोचेंगे सही लिख रहे हैं प्रभु जी, सब उसी को फॉलो करने लग जाएंगे, तो फिर एक अलग चीज बन जाएगी। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, जो प्रमाणिक है हमारे संप्रदाय से रिलेटेड है, प्रभुपाद जी ने इसलिए तो लिखी है था रूप, क्योंकि इतनी सारी भगवत गीता ऑलरेडी थी, उसमें सब में घुमा फिरा लिखा हुआ है ज्ञान, एक ही का पालन करना है। हाँ, अगर आप कन्विंस नहीं है, अगर आप कन्विंस नहीं है तो मैं नहीं कह रहा आप पालन कीजिए, आप घूमिए और जगह, आप कन्विंस होइए, उसके बाद पालन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। ये दोनों संप्रदाय अलग हैं, जहां तक क्लियर प्रभुपाद जी ने कर भी दिया है, इसमें कहीं दो राय नहीं, क्योंकि शंकराचार्य जी किस परिस्थितियों में आए थे, सनातन के वो भी हिस्सा है, वो एक अलग परिस्थिति थी, भगवान राम के समय अलग परिस्थिति थी, भगवान कृष्ण के समय अलग परिस्थिति थी, ये सारे लोग सनातन के पार्ट हैं। पहले हमको उसको डीप नॉलेज लेना पड़ेगा, तब किसी से हम काउंटर कर सकते हैं, काउंटर हमको नहीं करना है। अभी आपने बात किया तृण का, घास का, हम उस स्तर पर पहले पहुंचे, उसके बाद तो अलग अलग चोट लगेंगे, अपने आप हम जान जाएंगे। और जहां तक मैं तो अभी आप लोगों के शरण में बहुत साल भर 2-1.5 साल हुआ, लेकिन पहले भी पढ़ता था और तमाम पढ़ा, ऐसा नहीं एक दो किताबें, लेकिन जाके एक जगह मैं लड़ गया अपने आप से लड़ा, दूसरे से नहीं, कि प्रभुपाद जी के पहले भी सनातन था और उसके बाद भी है। प्रभुपाद जी जब आए तब से एक हायर सोसाइटी के लोग जो अपने सेक्टर में IITian है, करोड़ों करोड़ों में जी अपने बुद्धि ज्ञान से कमा रहे हैं, वो लोग डाइवर्ट होकर के अध्यात्म की तरफ आए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो उनको आनंदमय कोष की अनुभूति हुई, विज्ञानमय कोष के बाद जब आनंदमय कोष की अनुभूति है, तब वो लोग डाइवर्जन लिए और तब उन लोगों ने इसको एक प्रभुपाद जी की तरह से और लोगों को जागरूक करने के पीछे लग गए। तो ये दूसरा मार्ग है। और प्रभुपाद जी को अगर इंग्लिश की नहीं जानकारी होती तो शायद उनके गुरु उनको नहीं कहे होते, इसीलिए उनके गुरु ने उनसे कहा नहीं, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस सत्यता से पूरे सृष्टि को अवगत कराओ।
नहीं तो ये तो अपने आप एक उदाहरण है कि मात्र 10 वर्ष में 108 मंदिर, वो भी विदेशों में जहां सनातन को कोई लेने वाला नाम नहीं। तो यही बताता है कि सनातन में ताकत तो बहुत है, लेकिन अज्ञानता भी भरा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए माता जी। मेरा सवाल नहीं है। हाँ। मेरा ये कि शंकराचार्य जी ने पहले जो मायावादी का किया, अंत समय इतना ही कहा, भज गोविंदम मूढ़ मते। आखिर में वो ये बोल के गए कि गोविंद ही भगवान है, गोविंद ही सब है, नहीं तो वो क्यों कहते भज गोविंदम मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूढ़ मते हमारे का गुरु जी यही बोलते, कहते शंकराचार्य जी ने खीर में यही बताया है। तो बस मैंने तो इतना ही कहना था कि इतनी बहस होने के बावजूद शंकराचार्य जी ने गोविंद को बजो। वो भी मरते समय। हाँ वो भी मरते समय। ओके ओके, आशा करता हूँ सभी को इस प्रश्न के माध्यम से क्लैरिटी मिली होगी इस चीज के ऊपर कि हमें कहाँ पर। यस माता जी। हरे कृष्णा। मुझे अभी हमारी क्लैरिटी नहीं है। हाँ बोलिए। यही समझ में आया कि मायावादी क्या है और शंकराचार्य जी और वैष्णव मत जो सन्यासी हैं वो सब अलग अलग हैं, जबकि ये बात सच है, सभी हिंदू धर्म सनातनी है, सभी भगवान का ही नाम जप ध्यान सुमरन के लिए बात करते हैं। लेकिन फिर ये रास्ते अलग अलग जो अपनाए हैं तो इनका मतलब क्या क्या है? माता जी, समय काल परिस्थिति के हिसाब से सबका उद्गम हुआ है और इस वजह से उनकी फिलॉसफीज अलग अलग हैं। जैसे मैंने आपको याद होगा प्रभु जी, मायावादी क्या है ये? मायावाद का अर्थ है कि माया का अर्थ क्या है? अभी हमने चर्चा की। माया मतलब जो नहीं है, यानी कि भ्रम। अच्छा। कि सब भ्रम। वाद का मतलब जो सोच को मानते हैं। मायावाद मतलब सब मिथ्या है, सब गलत है, सब कुछ भी नहीं है, सब दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं है, यानी निराकार। निराकार की तरह ही बोल सकते हैं। निराकार इज पार्ट ऑफ दैट मायावाद इटसेल्फ। लेकिन कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है कुछ भी नहीं ना, भागो कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसलिए मायावादी क्या बोलता है, कुछ भी, मैं भी नहीं हूँ, ये जो पड़ोस में कुछ भी नहीं है, ये जो दुनिया में चमक धमक दिख रही है, धन दौलत, कुछ भी नहीं है, ये सब छोड़ दो। इसलिए वो क्या करता है, वो सब छोड़ देता है, वो सब छोड़ देता है। इससे मैं यानी मतलब ये परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाला है, ये सब नष्ट होने वाला है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, मेरे को इस सब से दूर रहना है। और दूर रहना है, वो फिर जाकर हिमालय में जाके एकांत में सिर्फ परम ब्रह्म में लीन होना चाहता है वो। वो उसकी विचारधारा है कि सिर्फ परम ब्रह्म ही जो कुछ है, बाकी सब माया है। राइट। लेकिन वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है कि माया को बनाने वाला कौन है? भगवान। ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते मध्यते। उसका अर्थ क्या है? भगवान। करेक्ट। तो उसका अर्थ क्या है कि भगवान पूर्ण है, भगवान से जो कुछ प्रकट होता है वो पूर्ण है, और भगवान से प्रकट होने के बाद जो कुछ बचता है वो भी पूर्ण है। मतलब इस आटे का नहीं, आटे का लोई बनाते हैं ना, आटा गूंदते हैं आटा, उसमें क्या होता है, एक एक अलग अलग लोई बनाते जाते हैं, तो लोई तो अलग अलग होती जाती है, लेकिन आटा भी कम होता जाता है। लेकिन भगवान पूर्ण है। भगवान कैसे? समुद्र की तरह है। उसमें से एक बाल्टी पानी निकाला तब भी समुद्र समुद्र ही है, 10 निकाली तो भी समुद्र समुद्र है, 1000 निकालोगे तब भी समुद्र। लेकिन 1000 बाल्टियों में भी पानी है, लेकिन समुद्र में भी उतने का उतना है। समुद्र की डेफिनेशन चेंज नहीं होती कि भाई पहले समुद्र था, अब समुद्र माइनस 10,000 बाल्टी हो गया, लेकिन समुद्र ही रहता है। राइट। पूर्ण का अर्थ ये है। तो हम बोलते हैं कि भगवान पूर्ण है, इसलिए भगवान पूर्ण है तो भगवान से जो कुछ प्रकट हो रहा है वो भी पूर्ण है। जी। जो तो फिर ये सेंटेंस सही हुआ कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं वांशो जीव लोके। हाँ, तो भगवान बता रहे कि मेरे अंश हैं, तो माया भी भगवान की ही शक्ति है। भगवान ने उस शक्ति को कार्य दे रखा, तो इसका मतलब नहीं कि वो मिथ्या है, वो है नहीं। जी। क्या है? भगवान जैसे बताया अशाश्वत है, मतलब पूर्ण नहीं है, वो हमेशा रहने वाली नहीं है, वो क्षणिक है। जैसे हमने बादलों की चर्चा की अभी, तो है नहीं ऐसा नहीं है, वो है लेकिन क्षणिक है। राइट। अब वो क्षणिक है भगवान की, तो जो चीज भगवान से आई है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो हम ये नहीं बोलते कि सब चीज छोड़ दो। हमारे शास्त्र, वैष्णव जो हमारी पद्धति है उसमें शास्त्र क्या बताते हैं हमारे लिए? जो मायावादी जनरली वैराग्य की बात करते हैं, वैराग्य का अर्थ क्या है? सबका त्याग कर देना, सब छोड़ देना, वैराग्य। राइट। लेकिन वैष्णव सिद्धांत ये बोलता है, भक्ति ये बताती है
कि वैराग्य का अर्थ है कि सब चीजों को स्वयं के भोग के लिए त्याग दो और उसको सब भगवान के लिए लगा दो, भगवान की सेवा में। पूर्णता नहीं त्यागना, भगवान की सेवा में लगा देना, वो है त्याग। तो वो बताया था ये वैष्णव। तो ये कुछ प्रिंसिपली डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जिसको बोलते हैं ना, वो है। तो जैसे मैंने बताया, एक परिवार में भी होती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो परिवार का भाग नहीं है, वो परिवार का भाग है फिर भी। और यही सनातन धर्म की अच्छी चीज है कि इसमें डिफरेंस होते हुए भी समन्वयता है। जी हाँ, स्वतंत्रता है विचारों की। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि डंडे के जोर पे एक को ही फॉलो करना है आपको, बस यही है जो कुछ भी है। क्योंकि भगवान ने जब जीव बनाए हैं इतने सारे, और जीव अलग अलग दिखते हैं, सारे हम एक जैसे थोड़ा ना दिखते हैं। हमें जब भगवान ने विभिन्नता दी है, तो इसलिए भगवान ने अपने तक पहुंचने के लिए अलग अलग विभिन्नताएं प्रदान की हैं, जो अलग अलग लेवल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल ये नहीं कि सब भगवान तक ही पहुंचेंगे, विभिन्नताएं उनमें भी अलग अलग स्तर तक पहुंचने की। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो उसमें अलग अलग फ्लोर्स हैं, और अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग दुकानें हैं। आपके पास चॉइस, आप किस दुकान पे जाना चाहते हैं। जी हाँ, लेकिन उसका एग्जिट गेट एक ही है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा एग्जिट तक पहुंचने के लिए। जी थैंक यू गुरु जी। आज प्रभु जी आज क्लियर हुआ, नहीं तो ये मायावादी, निर्विशेषवादी, एक वाद, दो वाद, वो आधी बातें पकड़ में आती थी, आधी समझ में ही नहीं आती। थैंक यू प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। तो भगवान शिव के अवतार हैं। माता जी आपकी आवाज नहीं है, क्या बोल रहे हैं? शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार थे ना। यस वही बता रहा, जब हम ज्यादा डिटेल में अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि शिव जी ने ये अवतार क्यों लिया, ये भी आता है। क्यों लिया? ये भी हमें मिलेगा इसका उत्तर, कि शिव जी ने ये उत्तर क्यों लिया। कि जब भगवान के, शिव जी तो हम बोलते हैं क्या वैष्णव नाम या था शंभु, वो तो सबसे बड़े वैष्णव है, तो वैष्णव होकर उन्होंने मायावाद का प्रचार क्यों फैलाया। तो ये सब हमें पता चलता है जब हम अपने ही शास्त्र का अध्ययन करते हैं, अपने ही आचार्यों का वाणी का श्रवण करते हैं, तो हमें उत्तर मिलते हैं इन सब चीजों के। चलिए आगे हम आज नहीं पढ़ पाएंगे, ऑलरेडी 20 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो आइए हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के विराम लेंगे आज के कक्षा से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री